यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने आज बदायूं में कहा कि आतंकी हमले पर कांग्रेस वोट की सियासत करती है। राहुल गांधी ने विदेश में जाकर देश का अपमान किया है। कैबिनेट मंत्री ने पहलगांव में हुए आतंकी हमले का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि इसका जवाब केंद्र सरकार मजबूती के साथ देगी। उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा का बयान भी निंदनीय बताया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पहलगांव आतंकी हमले से सिद्ध होता है कि मुस्लिम आतंकवाद होता है। केंद्र सरकार इस हमले का जवाब देगी। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों का सफाया होगा, कोई बच नहीं सकता। उन्होंने विपक्षी पार्टियों के पास देश हित का कोई एजेंडा नहीं है, ऐसा कहा। उन्होंने आज विपक्ष को भी घेरा है और आतंकवाद के मुद्दे पर जमकर बोले। सच में पूरा देश आक्रोशित है इस हमले से। ये बिल्कुल क्रूरतम और कायराना हमला है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृह मंत्री जी ने कहा है कि पुलवामा की तरह और आगे बढ़कर आतंकवादियों का सफाया किया जाएगा। मैं उन सभी निर्दोष जो पहलगांव में आतंकवादियों के द्वारा जिनकी हत्या कर दी, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनके आश्रितों को, उनके परिवारों को इस असीम और अपार दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। लगातार इस तरीके की घटना हो रही है। काफी समय से हमारे देश के जो जवान शहीद हो रहा है। पिछली बार पुलवामा वाला कांड हुआ, अब ये बड़ा कांड हो गया। उसके बाद एक ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा सरकार की तरफ? मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी साउथ अरब से जो वापस आए और आज उन्होंने टीवी पर जो बोला, बेहद दुखी हैं। और निश्चित आपकी जो चिंता है उससे ज्यादा चिंता उनकी है और इसका समूल नष्ट किया जाएगा। ये बड़ा दुख की बात है कि जब ऐसे टेरर अटैक होते हैं तो उसमें राजनीति चरम पर होती है। इस तरीके से कल स्टेटमेंट रॉबर्ट वाड्रा का आया, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हिंदुत्व की बात देश के अंदर की जा रही है, इसलिए लगातार ऐसे टेरर अटैक हो रहे हैं। तो उनके बयान को आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये बयान निश्चित रूप से घृणित है। कांग्रेस ने हमेशा जातिवाद की राजनीति की है और उसी आधार पर वो मुस्लिमों को ऐसा कह के, यानी वोट की राजनीति की, वोट कैसे मिले, इस समय वोट का विषय नहीं है, इस समय देश का विषय है। और राहुल ने तो जिस तरीके से विदेश में की धरती पर जाकर चुनाव के संबंध में बोला है, पूरे देश का अपमान करने का काम किया है। ये जो विपक्ष है ये वोट की राजनीति कर रहा है। देश और राष्ट्र इनके एजेंडे में नहीं है। जी, आपने तमाम हमले देखे हुए हैं देश के अंदर, तमाम हमले आपने देखे सुने होंगे, लेकिन ये जो हमला था बिल्कुल डिफरेंट हमला था कि जाति पूछ के मारा गया, लोगों को नंगा करके वहां मारा गया। तो आप क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से षड्यंत्र किए जा रहे हैं पाकिस्तान द्वारा, क्या एक कठोर कार्रवाई केंद्र सरकार करे और एक स्ट्राइक की और जरूरत है क्या पाकिस्तान में? आपका प्रश्न सभी के लिए झकझोरने वाला है, क्योंकि अभी तक कहा जाता था कि मुस्लिम आतंकवाद नहीं है। ये सिद्ध हो गया। कपड़े उतरवा कर देखे जा रहे हैं, कलमा पढ़वाया जा रहा है और नहीं पढ़ रहे हैं तो गोली मारी जा रही है। तो आज संपूर्ण देश आक्रामक है। आतंकवादियों को सफाया होगा, कोई बचा नहीं सकता। कब तक जवाब मिलेगा देश की जनता को? पुलवामा में जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि समय नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, आप विश्वास करिए। और वास्तव में संपूर्ण देश है, देश दुखी है। आतंकवाद का सफाया होगा। मंत्री जी, अभी आपने बात कही थी, योगी जी जो है गौ भक्त है और अखिलेश जी कसाई भक्त। हाँ, मैंने इसलिए कहा, आपने ठीक प्रश्न किया। अखिलेश जी ने कहा कि गाय के गोबर में बदबू आती है। मित्रों, गाय का गोबर, जब मैं वेद की बात, जब संपूर्ण देवताओं ने गाय में निवास करने के लिए स्थान मांगा, सब देवता पहुंच गए, लक्ष्मी जी को ही प्रभाव था,
कि हम लक्ष्मी हैं, हमें तो जगह मिलेगी। तो बाकी देवताओं ने निर्णय लिया कि तुम जाओ, अब जगह खाली नहीं, तुम गाय के गोबर में निवास करो। तो गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। आज लोगों को गाय के गोबर और गोबर में बदबू आती है। गाय का गोबर चंदन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोभक्त है, गाय के गोबर की पूजा करते हैं। हम गाय के गोबर को मस्तक से लगाते हैं, इसलिए हमने ये कहा। आपकी पार्टी के तमाम नेता ऐसे हमने लखनऊ में देखे कैमरे के माध्यम से जो गौमूत्र को पीते हैं। बताए में क्या कुछ ऐसे नेता हैं आपकी लिस्ट में जो गौमूत्र को पीते या पूछते? देखिए, गाय के मूत्र में गंगा मैया बसती है और जो पीते हैं, दरअसल सच में अभी मुझे भूल में है, एक को किसी ने कहा कि तेरा ऑपरेशन होगा हार्ट का, वो अस्पताल से भाग गया अपने परिवार को छोड़कर और वो बाबा रामदेव के वहां चला गया, गौमूत्र पीकर ठीक हो गया, आज वहीं रह रहा है। जो आप कह रहे हो, आपके प्रश्न में बहुत दम है। गाय के मूत्र में औषधि है। साधु महात्मा गाय का दूध ही पीते हैं। गाय के दूध में दाल है, गाय के दूध में नमक है, गाय के दूध में सारी औषधियां हैं, वो और कुछ नहीं लेते हैं। गाय का दूध तो अमृत है। मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। ऑल न्यू हीरो ज़ूम अब गेम बड़ा बना ले, ज़ूम मचा ले। ये है भारत की पहली पसंद उड़ान ई-रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारी लाल गौरी शंकर से और पाए हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।